हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मोरन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर, जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है, उसका आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं। तो चैप्टर का ओवरव्यू में मतलब हम लोग ये देखेंगे कि इसके पहले हम लोग कौन सा क्लास किए हैं। आज हीट एंड टेम्परेचर का ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ये देखिए, फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं टेम्परेचर, डिफाइंड टेम्परेचर पढ़ लिए हैं। उसके बाद फिर थर्मोमीटर क्या है वो भी हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग देखें कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। इसमें सेल्सियस स्केल पढ़े, फारेनहाइट स्केल पढ़े और केल्विन स्केल पढ़े, ये भी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े इंटर कन्वर्सन बिटवीन स्केल्स। उसके बाद फिर ये हम लोग कन्वर्सन का फॉर्मूला सीखे, क्या होता है। अगर सेल्सियस में निकालना है और फारेनहाइट में दिया है तो उसका फॉर्मूला C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। और अगर फारेनहाइट में दिया हुआ है सेल्सियस में निकालना है तो F इक्वल टू फारेनहाइट में निकालना है, सेल्सियस में दिया है तो F इक्वल टू 9C/5 प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला देखे और साथ में एक्स्ट्रा हम लोग फॉर्मूला ये भी देखे, अगर सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में निकालना है, क्या करना होगा, सेल्सियस इक्वल टू K माइनस 273। और अगर केल्विन में निकालना है, सेल्सियस में दिया है तो K इक्वल टू C प्लस 273। तो ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि ट्रैक योर प्रोग्रेस। ठीक है दोस्तों, ट्रैक योर प्रोग्रेस का आप लोगों को होमवर्क दिए थे, तो आप लोग बताइए कि आप लोग इसका आंसर कर लिए हैं। अगर नहीं किए तो फिर चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं क्या होता है। देखिए, 60 डिग्री सेल्सियस को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट में करना है। ठीक है ना, तो फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है। डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में करना है तो F इक्वल टू होता है ना 9C/5 प्लस 32। तो C के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 60 रख देंगे और नीचे 5 है, डिवाइड प्लस 32 है, तो 5 से ये 60 कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। और 12 इंटू 9 होता है 108 प्लस हो जाएगा 32, तो इसकल टू हो जाएगा 140 डिग्री फारेनहाइट, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक आंसर कितना होगा 140 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बी में आपका क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो केल्विन इक्वल टू क्या होता है, C प्लस 273 फॉर्मूला होता है, आपको बता दिए। तो 70 प्लस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 343 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगाना है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 343 केल्विन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सी में आपका है 303 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू डिग्री सेल्सियस में। तो C इक्वल टू क्या होता है, K माइनस 273 और K मेरा केल्विन दिया हुआ है 303 माइनस 273। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कितना इसका आंसर होगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सी का आंसर होगा 30 डिग्री सेल्सियस। ए का आंसर कितना होगा, ए का आंसर होगा 140 डिग्री फारेनहाइट, बी का आंसर होगा 343 केल्विन, सी का हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। और डी का देखिए क्या है, डी में आपका है 140 डिग्री फारेनहाइट इंटू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में। तो सी इक्वल टू क्या होता है, 5/9 फारेनहाइट माइनस 32। तो फारेनहाइट में 140 दिया हुआ है, माइनस करेंगे 32 तो हो जाएगा 5/9 इंटू 108 और ये 9 से कट जाएगा 12 बार में, और 12 इंटू 5 हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिए। ए जो है जिसका 60 डिग्री सेल्सियस इंटू फारेनहाइट में करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री फारेनहाइट। और बी का 70 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो इसका आंसर हो जाएगा 343 केल्विन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका सी में 303 डिग्री केल्विन इंटू सेल्सियस में करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। और डी लास्ट आपका जो 140 डिग्री फारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये ट्रैक योर प्रोग्रेस का आंसर आप लोग मैच कर लिए होंगे। आप लोग इसमें घर में अगर नहीं बनाए हैं तो एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर फिर भी नहीं बनेगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों को इसका आंसर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, देखिए देयर आर 3 कॉमनली यूज थर्मोमीटर, सॉरी टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, हम टेम्परेचर बोल दिए। तो क्या है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, मतलब कितने तरह का थर्मोमीटर होता है। देखिए देयर आर थ्री
कॉमनली यूज थर्मोमीटर, जनरली क्या होता है, 3 तरह का हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो क्या क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। 3 कौन कौन थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ यूज करते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। इट रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसका रेंजेस कहाँ तक होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी वेरीज ओनली विद इन दिस रेंज। अब देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इसी रेंज में वेरी करता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर किस लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसीलिए इसका इतना ही रेंज फिक्स किया गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड नैरो ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, एक लंबा और पतला ग्लास ट्यूब होता है, जस्ट लाइक पेन टाइप का आप लोग देख सकते हैं। वन इन, आप लोग यहाँ देखिए फिगर 4.2 है ना, यही एक क्लिनिकल थर्मामीटर। आप लोग घर में भी इसको देखेंगे या कभी आपको फीवर हुआ होगा तो जो मेजर किएगा वही थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर है, ठीक है। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज सील्ड एंड द अदर एंड हैज ए ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मरकरी। देखिए क्या होता है, इसके एक तरफ एक एंड में इसका शील्ड होता है ट्यूब का, और दूसरी तरफ में क्या होता है, ग्लास बल्ब फील्ड होता है जिसमें कि मरकरी होता है, ठीक है। ग्लास बल्ब फील्ड क्या होता है, मरकरी, ठीक है। ये देखते हैं, ये पॉइंटेड जो साइड में दिख रहा है ना वो मरकरी है और इधर एक साइड में शील्ड है, ठीक है। और उसके बाद देखिए द टेम्परेचर स्केल इज मार्क्ड आउटसाइड द ग्लास ट्यूब। और टेम्परेचर स्केल जो होता है लिखा होता है, जो मार्क किया रहता है वो ग्लास के आउटसाइड में रहता है, ठीक है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी हेल्दी पर्सन का वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस टू और 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इट इंक्रीजेज इफ द पर्सन हैज फीवर, ये इंक्रीज करता है अगर पर्सन को फीवर होता है, ठीक है। हाउएवर इट नेवर गोज एवर 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि ये जो होता है ना 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता, और बिलो 35 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल, और 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होता है। मतलब ये 42 से ऊपर नहीं जाता है और 35 से नीचे नहीं होता है। किसका, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी, चाहे वो फीवर भी हो तो भी वो 42 से ऊपर नहीं जाएगा, और नॉर्मल भी रहे तो 35 से कभी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। किसका, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ए किंक और ए कंस्ट्रक्शन इन द ग्लास ट्यूब जस्ट एबव द मरकरी बल्ब। अब देखिए मरकरी बल्ब के एबव में किंक होता है, किसमें, क्लिनिकल थर्मामीटर में। ये क्या होता है, दिस किंक प्रिवेंट्स इमीडिएट बैक फ्लो ऑफ द मरकरी फ्रॉम द ट्यूब टू द बल्ब। और ये जो किंक होता है ये क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है किसको, मरकरी को इमीडिएट बैक फ्लो होने से फ्रॉम द ट्यूब टू द बल्ब, ठीक है, कहाँ, ट्यूब से बल्ब तक जाने में। दस अलोइंग अस टू रीड द टेम्परेचर कन्वेंशनली, इस वजह से क्या होता है हम लोग आसानी से टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ द थर्मोमीटर इज टू बी यूज्ड अगेन वी गिव इट ए जर्क टू ब्रिंग द मरकरी बैक इन द बल्ब। अगर हम लोगों को थर्मोमीटर को फिर से यूज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, झटका देना पड़ेगा किसमें, जिससे क्या होता है मरकरी जो है वो नीचे तरफ हो जाए, ठीक है ना, उसका बल्ब नीचे जो पहुँच जाए। इसलिए झटका आप लोग देखते होंगे डॉक्टर लोग जब चेक करते हैं या कंपाउंडर क्या करते हैं, एक झटका देते हैं पहले, उसके बाद लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। उसके बाद क्या रिमेंबर पॉइंट में देखिए, वाइल हैंडलिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। जब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं तो कुछ फॉलोइंग प्रिकॉशंस होता है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो क्या है, इट शुड बी वॉश्ड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूज। इसको क्या करना है, हम लोग को धोना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, किसको, क्लिनिकल थर्मामीटर को, बिफोर और आफ्टर, मतलब यूज के पहले और यूज के बाद भी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास सो शुड बी हैंडल विद केयर। ये ग्लास का बना होता है इसलिए इसको हम लोग को सावधानी से हैंडल करना है, ठीक है, किसको, क्लिनिकल थर्मामीटर को। उसके थर्ड पॉइंट क्या है, बिफोर यूजिंग द थर्मामीटर इंश्योर दैट द लेवल ऑफ मर्करी इन द कैपिलरी ट्यूब मस्ट बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब ये बोला जाता है थर्मामीटर का, जो क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करने से पहले इसको क्या करना है, मर्करी का जो लेवल है उसको कैपिलरी ट्यूब में 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो कर देना है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको हम लोगों को इसको यूज करने से, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करने से पहले ये सब प्रिकॉशन फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है डिजिटल थर्मामीटर। अभी हम लोग पढ़ लिए क्लिनिकल थर्मामीटर, उसके बाद पढ़ेंगे डिजिटल थर्मामीटर, और लास्ट होगा लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप्स का होता है। तो अब डिजिटल पढ़ना है हम लोगों को। डिजिटल थर्मामीटर देखिए, ए नॉन फैक्ट अबाउट मर्करी इज दैट
इट इज टॉक्सिक इन नेचर। अब देखिए हम लोग जैसे कि जानते हैं कि मरकरी जो होता है वो टॉक्सिक इन नेचर होता है, ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये हम लोग जानते हैं। मरकरी क्या होता है, टॉक्सिक इन नेचर, मतलब हार्मफुल होता है। फॉर दिस रीजन, इस कारण से क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर्स आर वाइडली यूज नाउअडेज। यही कारण है जिस डिजिटल थर्मामीटर का हम लोग वाइडली यूज करते हैं इस समय नाउअडेज में, ठीक है। ए डिजिटल थर्मामीटर डज नॉट कंटेन मरकरी। डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी नहीं पाया जाता है। इट हैज ए प्लास्टिक बॉडी विच इज इजी टू यूज। इसमें क्या होता है, ये प्लास्टिक बॉडी का होता है और इजी टू यूज होता है ये। इट कंसिस्ट ऑफ ए थर्मिस्टर। इसमें क्या होता है, थर्मिस्टर होता है विच इज यूज टू सेंस द टेम्परेचर। और ये क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। कौन, थर्मिस्टर, किसमें, डिजिटल थर्मामीटर में, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, तो मरकरी हुआ करता था, इसमें नहीं होता है, ठीक है। अनदर स्मॉल डिवाइस present in this thermometer that measure the current passing through the thermistor। और इसमें एक स्मॉल डिवाइस भी होता है जो कि थर्मामीटर में जो मेजर करता है करंट पास होने की थर्मिस्टर में होने, ठीक है। एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू एन एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये सेंड करता है इंफॉर्मेशन एलसीडी को, ठीक है ना। वेयर द टेम्परेचर इज डिस्प्लेड इन न्यूमेरिकल वैल्यू, जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, डिस्प्ले होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। मतलब कहने की बात यह है कि इस डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, थर्मिस्टर होता है और साथ में एक स्मॉल डिवाइस होता है जो कि करंट जो पास करता है थर्मिस्टर से किसमें, एलसीडी में इंफॉर्मेशन सेंड भी करता है वो स्मॉल डिवाइस। और साथ में एलसीडी क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर डिस्प्ले होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो ये स्मॉल डिवाइस का ये भी होता है और साथ में थर्मिस्टर, यही दो चीज़ होता है इसमें क्लिनिकल डिजिटल थर्मामीटर में, ठीक है ना। आप लोग फिगर 4.3 में देख सकते हैं डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर टेम्परेचर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, यूज करता है कहाँ, लेबोरेटरी में, टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। These thermometers can measure temperature. This thermometer can measure temperature of hot objects such as boiling water और cold objects such as ice. इस थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं टेम्परेचर का, किसका, हॉट ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉइलिंग वाटर का और कोल्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि आइस का, ठीक है ना। किसके थ्रू, लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। फिगर 4.4 में आप लोग देख सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, the commonly used laboratory thermometer have a range from -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। और ये कॉमनली यूज करते हैं जो लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और उससे क्लिनिकल थर्मामीटर क्या था, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इसका क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। These thermometers can be used in various fields such as pharmaceutical, environmental, फूड एंड पेट्रोलियम टेस्टिंग। इस तरह का थर्मामीटर जो है बहुत जगह मतलब वेरियस फील्ड में यूज करते हैं, जैसे कि फार्मेटिकल मतलब फार्मेसी में, इन्वायरमेंटल में, फूड एंड पेट्रोलियम टेस्टिंग करने में भी इस टेम्परेचर का थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर ये होता है। अब देखिए हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। अब थर्मामीटर को कैसे रीड करना है, सबसे पहले देखिए, होल्ड द थर्मोमीटर एट आई लेवल टू मेक द रीडिंग ईजियर। अब क्या करना है, थर्मोमीटर को होल्ड करना है अपने आई लेवल पे और उससे क्या होता है, रीडिंग करने में ईजियर हो, ठीक है, आसान हो मतलब। रोटेट द थर्मामीटर बैक एंड फोर्थ अंटिल, इसको क्या करना है, रोटेट करना है आगे पीछे जब तक कि मरकरी इन द शाफ्ट इज क्लियरली, जब तक कि आपका मरकरी जो है उस शाफ्ट में दिखाई नहीं पड़े साफ साफ, ठीक है। उसके थर्ड में क्या है, आइडेंटिफाई द मार्किंग दैट इज क्लोजेस्ट टू वेयर द मरकरी इन द शाफ्ट स्टॉप्स। और आपको आइडेंटिफाई करना है मार्किंग को कहाँ पे वो मरकरी का क्लोजेस्ट मतलब स्टॉप हुआ है शाफ्ट में, ठीक है ना। तो वही हम लोग का मेजर होगा थर्मामीटर का, वही स्केल, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए रन थ्रू। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं हम लोग क्या करने हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इन डिजिटल थर्मामीटर ए थर्मिस्टर यूज टू मेजर द सेंस ऑफ टेम्परेचर। डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मिस्टर का यूज करते हैं जो कि टेम्परेचर को सेंस करके वो मेजर करता है, ठीक है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर टेम्परेचर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या होता है, यूज करते हैं कहाँ, लेबोरेटरी में, क्या करने के लिए, टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। ट्रैक योर प्रोग्रेस में क्या है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब उसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, कन्वर्सन, अब यह फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या ए में द थर्मोमीटर हुज रेंज इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस ईच। अब कौन सा थर्मोमीटर है जिसका रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग पढ़े ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। देखिए
लेबोरेटरी थर्मामीटर का -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस है, इसका आंसर हो जाएगा लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बी में है द थर्मामीटर हुज रेंज इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ईच। अब कौन सा थर्मामीटर जो है जिसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर। ये देखिए यहाँ पे पहला नंबर में 35 डिग्री, इट रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, अब आगे देखिए डाइस इज प्रेजेंट इन क्लिनिकल थर्मामीटर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मरकरी। अब क्या प्रेजेंट है क्लिनिकल थर्मामीटर में जो कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ मरकरी, मरकरी का बैक फ्लो होने से, तो वो क्या है? किंक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किंक, एक क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ए किंक ऑन ए कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस किंक प्रिवेंट्स इमीडिएट बैक फ्लो ऑफ द मरकरी फ्रॉम द ट्यूब टू द बल्ब। ठीक है, तो किंक क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किंक इज प्रेजेंट इन क्लिनिकल थर्मामीटर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मरकरी। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जो टेम्परेचर है हेल्दी ह्यूमन बॉडी का क्या होता है बताइए। देखिए द हेल्दी ह्यूमन बींग्स का क्या होता है टेम्परेचर? ये होता है आप लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 37 डिग्री। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, वन का एक आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेबोरेटरी थर्मामीटर, बी का हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर, सी का हो जाएगा किंग और डी का हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हीट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, और आप लोग बुक में ज़रूर इसको रीडिंग दीजिएगा और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा ताकि हम उसका आपका क्लियर कर सके वो डाउट को। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।